हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह से थोड़ा सा रूप चर्चा कर रही हूँ। सिट मास्क लगा के बैठी हूँ और आदित्य मुझे कुछ बोल रहे हैं, उनको कुछ बोल रही हूँ, ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि सिट मास्क लगाया हुआ है। कभी कभी मन करता है खुद का थोड़ा केयर लेने के लिए, हर टाइम तो हो नहीं पाता। आज मैंने सोचा तो आज वीकेंड है, ज़रूर करूँगी जो भी हो जाए। आ गई हूँ किचन में एक्चुअली। हाँ, तो ये जो जैक फ्रूट है उसका फ्राई बना रही हूँ और ये है आज का हमारा लंच। स्टीम्ड राइस, यहाँ पे एक प्रॉन करी मस्टर्ड पेस्ट देके मैं बनाई हूँ। यहाँ पे है दाल, ये तुअर दाल है। तुअर दाल शुभम को बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारा ओडिशा का डेलिकेसी, जो मालाबार स्पिनाच है और वेजिटेबल दे के वो एक सब्जी बनाया हुआ है, और प्रॉन करी है और सलाद भी है, बहुत कुछ। आदित्य के लिए मैंगो भी है। सो दोनों का ट्रे रेडी है लंच के लिए। लंच खा के बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़े जल्दी में है। चलिए फटाफट लंच फिनिश कर देते हैं और मैं जब निकलूँगी तब आप लोगों के साथ बात करूँगी। से ये सैटरडे का जो लंच थाली हमारा है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों के घर में भी आज बहुत कुछ बनाए होंगे आप लोग, मुझे वो भी बताना। फ्रेंड्स, लंच ओवर, अभी निकल गए हैं, निकलने के लिए नीचे आए हैं। आदित्य गाड़ी निकाल रहे हैं और मैं स्पार्कल को कैरी कर रही हूँ। स्पार्कल को लेके ग्रूमिंग सेंटर पे जाना है, उसका अपॉइंटमेंट था, इसलिए थोड़ा जल्दी में है। Sparkle, what are you doing? Raja, we are going to the doctor's place. अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्पार्कल को ग्रूमर के पास छोड़ दिए हैं। हम लोग को अलाउड नहीं है नीचे जाना, तो वो 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। हम लोग सोचे कि हमारा छोटा बड़ा बहुत छोटा बड़ा नहीं, छोटा बहुत सारे काम है, उसको थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। इसके अंदर आगे पहुँचे हैं HSR लेआउट में हमारा BDA कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे शॉप है जिसमें हमारा काम है। सो ये जो पहला काम हम लोग अभी कर रहे हैं वो फ्रूट्स पिकअप करना है। पोमोग्रेनेट मुझे मिला नहीं हमारे कैंपस के अंदर, सो सोचा यहाँ से कुछ पोमोग्रेनेट्स मिले तो ले लेते हैं, बट पोमोग्रेनेट्स यहाँ पर भी नहीं है। नागपुर ऑरेंज भी ढूंढ रहे थे, जो भी नहीं है क्योंकि वो लोगों ने बोले उसका सीज़न ख़त्म हो गया है। जो भी मिला फ्रूट्स उसको पिकअप कर लिए हैं। और यहाँ पे एक्चुअली मैं BDA कॉम्प्लेक्स का अंदर का जो ग्रीनरी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। जब भी आती हूँ ना, ये ग्रीनरी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत सुंदर से ये लोगों ने इसका टेक केयर भी किए हैं। बैंगलोर में आप जहीं पे भी जाओ, एक चीज़ आप तो बहुत अच्छा लगेगा सबको कि चारों तरह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सो ये ना पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर में रहना और जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर से थोड़ा सा ग्रीनरी जैसे जान में जान डाल देता है, मुझे तो लगता है ऐसा। सो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है, आके पहुँच गई हूँ। एक वो काम ख़त्म करके छप्पन भोग बोल के एक स्वीट स्टॉल है जो जगन्नाथ मंदिर के पास है। ये जो जगन्नाथ मंदिर का गेट आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये अगरा लेक के पास या सज्जापुरा जगन्नाथ टेम्पल इसको बोलते हैं। हम लोग बहुत बार यहाँ पे आए हैं। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर के अंदर होगा। ये जगन्नाथ मंदिर बहुत सुंदर है। हम लोग तो पुरी को बिलोंग करते हैं, आप लोग को पता है पुरी जगन्नाथ टेम्पल तो वर्ल्ड फेमस है। वो तो हो नहीं पा रहा है कि हम लोग जाके दर्शन करें पुरी में इतने लगातार। यहाँ पे आके जगन्नाथ दर्शन करके मन को शांति मिलती है। सो वो छप्पन भोग से कुछ खरीदने का था, बढ़िया और थोड़ा सा पॉप्ड राइस, ये सब चीज़ें जो हमारा उड़ीसा स्पेशल है उसको खरीद के हम लोग आ गए हैं। अभी आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ इसका आसपास का जगन्नाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर। और इसके पास में ये जो गेट है ना, ये बहुत सुंदर एक गेट बनाया हुआ है। सो पूजा करने का मन था, बट अंदर जाने के लिए और ताकत नहीं थी और बहुत बड़ा क्यू लगा हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं है अभी जाने के लिए। तो ये मंदिर आप लोगों को दिखा रही हूँ।
सो इसके पास ना एक बहुत बड़ा हनुमान टेम्पल है। देखिए आप, ये जो मूर्ति मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये हनुमान जी का मूर्ति है। बहुत लंबा स्टैच्यू है। शायद कैमरे में मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, कैमरा जस्टिस नहीं कर पाया होगा, बट ये जो हनुमान जी का मूर्ति है वो बहुत बड़ी है, वो यूनिक है। आप लोग भी प्लीज़ दर्शन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। आज का जो सब काम था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। बहुत टायर्ड हो गए हम लोग। अभी यहाँ से वाइंड अप करेंगे और जाएंगे स्पार्कल को पिकअप करने के लिए। स्पार्कल का जो ग्रूमर है वो अभी फ़ोन किए थे, वो बोले कि स्पार्कल रेडी हो जाएगा 10-15 मिनट में। चलिए स्पार्कल को पिकअप करते हैं। अभी और एक काम बाकी था, वो है जैसे मैंने आप लोगों को बोली, वो घड़ी में मेरा 4 रिस्ट वॉच था जिसका सेल चेंज करने का था, और कुछ वॉल क्लॉक्स था जो बंद होके पड़ा था, उसका सेल हम लोग चेंज करवा रहे हैं। इसको ख़त्म करके हम जाएंगे स्पार्कल को पिकअप करने के लिए। सो ये जो टाइटन का शोरूम है, इसमें नया वॉच तो ख़रीदा जा सकता है, उसके बावजूद ये लोग रिपेयरिंग भी करते हैं। मेरा रिस्ट वॉच का रिपेयरिंग हो गया। अभी जो वॉल क्लॉक लेके आए थे उसमें से 2 वॉल क्लॉक का मशीन ख़राब है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया नया ख़रीदेंगे। आके पहुंच गए हैं ग्रूमिंग सेंटर में। अभी हमारा हीरो रेडी है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है हमारा स्पार्कल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सवितास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 9 PM। आज पूरा दिन भर बहुत बिजी थी। कैमरे के सामने आके आप लोग के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं मिला। बहुत सारे छोटा काम था। सुबह से स्टार्ट करके रात तक इवनिंग हो गया था। घर आते आते स्पार्कल को लेके गए थे, आप लोगों को जैसे बोली थी, उसका अपॉइंटमेंट था ग्रूमिंग के लिए, और वो बहुत टाइम लगा उसको वहाँ पे ग्रूमिंग सेंटर में छोड़ के हम लोग गए थे बाकी सब काम निपटाने के लिए। बहुत सारे छोटे काम था, जैसे आप लोगों को बोल रही हूँ, वो सब करने के लिए। छोटा काम है, बट काम करने के लिए तो टाइम लगता है। सो जैसे मेरा रिस्ट वॉच है, कोई भी रिस्ट वॉच में बैटरी नहीं था, सो उसको करने के लिए हम लोग बैटरी डालने के लिए गए थे। फिर घर का कुछ वॉल क्लॉक है जो ख़राब होके पड़ा था, तो उसका भी रिपेयरिंग करना था। थोड़ा सा फ्रूट्स वेजिटेबल्स पिकअप करना था, और ऐसे मेन जो काम था वो ये स्पार्कल का ग्रूमिंग था। बट हम लोग को टाइम मिल गया क्योंकि वहाँ पे हमारा रहना अलाउड नहीं था। 2 घंटा 2 आवर्स 2.5 आवर्स लग गया वो सब काम ख़त्म करते करते। बहुत टायर्ड लग रहा है, और बातें करने के लिए एनर्जी भी नहीं है। बट मैंने सोचा, जैसे आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बोली थी, कि आप लोगों का जो क्यूरियोसिटी है मेरे बारे में जानने के लिए, और मैं क्यों नहीं उड़ीसा जा रही हूँ, मैं क्यों नहीं ससुराल जा रही हूँ, मैं क्यों मायके में नहीं रह रही हूँ या आप लोगों के सामने नहीं दिखा रही हूँ, उसका जो जानने का आप लोगों का क्यूरियोसिटी है, उसका आंसर मैं आज देने के लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी दिया क्यों नहीं करती हूँ, और इसके पीछे वजह क्या है। बट बहुत सारे नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं मेरे चैनल में जो लोग नहीं जानते हैं। मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि शुभम का पूरा स्कूलिंग मैंगलोर में हुआ है। हम लोग उड़ीसा बहुत कम जाना पसंद करते थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग को उड़ीसा जाने के चक्कर में शुभम का जो स्टडीज़ अफेक्टेड हुए। और समर में उड़ीसा में बहुत गर्मी होता है, समर वेकेशन में मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ। वो आप बोल सकते हैं कि मैं उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ, तो फिर ये सब चीज़ों में मैं इतना फंसी क्यों हूँ, पिकी क्यों हूँ, बट प्रेफर नहीं करती हूँ। एक्चुअली जाने के बाद बहुत दिन हो गए हम लोग उड़ीसा छोड़ के बाहर रहे हैं, और बैंगलोर का क्लाइमेट में रहने के बाद मुझे वो क्लाइमेट भी शूट नहीं करता प्रॉपरली। ये कोई शो ऑफ नहीं है, मैं जब भी उड़ीसा जाती हूँ तबीयत ख़राब हो जाती है। सो ये एक वजह है कि जाना नहीं पसंद करते थे समर में। और एक जो रीज़न है वो है आदित्य का बहुत बिजी शेड्यूल। जो शेड्यूल है उनका, उसमें छुट्टी बहुत ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं है। मैंने अकेला शुभम को लेके कभी भी ट्रैवल नहीं की हूँ उड़ीसा, और करना पसंद नहीं करती हूँ। जाना है तो तीनों मिल के जाते थे।
सो ये उसका स्कूलिंग के टाइम में मैक्सिमम हम लोग 1 हफ्ते के लिए जाते हैं। और शुभम जब हांगकांग गया है पढ़ने के लिए तब से भी हम लोग का वही शेड्यूल रहा है। और इसके बीच में 2 साल तो कोविड के लिए गया है, बट लास्ट 2021 में 2 बार मैं गई हूँ उड़ीसा। एक 2021 मार्च में गई हूँ। हम लोग गए हैं, गई हूँ नहीं, गए हैं आदित्य में। बहुत टाइम शुभम नहीं था। और 2021 अक्टूबर में भी हम लोग गए हैं। सो 2 बार गए हैं। दोनों टाइम हम लोग 1 हफ्ता करके उड़ीसा में रहे हैं। अभी आते हैं पर्सनल क्वेश्चन के ऊपर। मेरा ससुराल में क्यों नहीं जाती हूँ। ससुराल में मेरे सास और मेरी ननद रहते हैं। वहाँ पे रहने के लिए बिकॉज़ हम लोग फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं। वहाँ पे जाके रहने के लिए एक ये चाहिए ना, जो सेटअप चाहिए वो सेटअप नहीं है। और जाके रहना पॉसिबल नहीं होता है। और एक वजह है कि जहाँ पे वो लोग उनके सुविधा के मुताबिक उनका सेटअप फिक्स किए हैं और वहीं पे वो लोग रहते हैं खुद के कंफर्ट जोन में। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जाके उन लोग को कोई तकलीफ़ दें। सो ये एक रीज़न है हम लोग जाना प्रेफर नहीं करते। और पूरी में मेरे सास और ननद रहते हैं ससुराल में। मेरा जो देवर एंड देवरानी है वो लोग रहते हैं कटक में। सो हम लोग जब भी जाके भुवनेश्वर में रहते हैं उन दोनों के साथ मिलना होता है। हम लोग एक साथ मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। प्लान भी बहुत बार किए हैं कि एक साथ ससुराल आएंगे और पुरी में मेरा ससुराल है। पुरी में आके हम लोग मंदिर जाएंगे एक साथ और बीच जाएंगे, थोड़ा सा मस्ती करेंगे। बट क्या होता है ना, उसका भी एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है। उसका एग्ज़ाम कभी कभी रह जाता है, उसका कोई उन लोगों का कुछ खुद का स्केड्यूल होता है। और मेरी देवर जो है वो डॉक्टर है, उनको भी टाइम नहीं मिलता है आने के लिए। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक साथ नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग का वहाँ पे जाके पुरी में रहना मेरे ससुराल में पॉसिबल नहीं होता। सो जो मेन रीज़न है वो रीज़न है कि वो लोग, बहुत बड़ा घर है हमारा। मेरे जो ससुराल है वो एक बहुत पुराना घर है, 150 साल पुराना वो घर है। उसका मेंटेनेंस हम लोग तो और सास और ननद ने दोनों ने मिलके जितना हो सकता है उसको करते हैं। बट रहने के लिए मेरी सास अभी ज़्यादा ऊपर नीचे हो नहीं पाते, तो उन लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में किचन है। सो बाकी जो जगह है घर में, बाकी जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वो अनअटेंडेड हो गया है। सो इसलिए वहाँ पे जाके रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। और उनका जो कंफर्ट जोन है, हम लोग जाके रहने से वो भी थोड़ा सा ब्रेक होगा, उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है। ये सोच के हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अभी आते हैं मायके में। मेरा मायका भी पुरी में है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला, मायके में एक्चुअली पापा और मम्मी दोनों का डेथ हुआ था। पापा का डेथ हुआ था 2011 नवंबर में और मम्मी उसके जस्ट 6-7 मंथ्स के बाद 2012 जून में सी पास्ट अवे। सो दोनों के जाने के बाद एक्चुअली वो घर में भैया भाभी कुछ दिन के लिए रहते थे। मेरे 2 बड़े भैया और भाभियाँ हैं। और बड़े भैया सबसे जो बड़े हैं वो भी पुरी में रहते हैं। भैया भाभी और उसका बेटी का शादी हो गया है। और उन लोग जो मेरा बर्थ प्लेस है, जो मेरा एक्चुअल मायका है, वो घर में सेकंड भैया और भाभी कुछ दिन के लिए रहते थे। उसके बाद उनके बच्चों का पढ़ाई के लिए उन लोगों को भुवनेश्वर शिफ्ट होना पड़ा। वो घर खाली रहा था, वो घर में कोई नहीं रहते थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद अभी हमारा जो वो घर का ग्राउंड फ्लोर है उसमें टेनेंट रहते हैं और ऊपर ऐसे लॉक होके रहता है। सो वहाँ पे जाके रहने का भी सवाल नहीं उठता। जो घर में घर का हर कोई कोना में मेरा मेमोरी जुड़ी हुई है पापा मम्मी के साथ। पापा मम्मी जाने के बाद वहाँ पे जाके रहने के लिए मेरे पास वो क्या बोलूँ, मुझे वो खालीपन महसूस होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ पे जाके खुद को दुख देने के लिए, क्योंकि घर होता है घर वालों को लेके। जब पापा मम्मी नहीं रहे हैं, मेरे कोई भैया भाभी या कोई भी नहीं रहते हैं, वहाँ पे जाके मेरा रहना पॉसिबल नहीं होता। मेरी बहन और बहनोई दोनों पुरी में रहते हैं। उनके पास में हम लोग जाते हैं, उनके घर में लंच वगैरह करते हैं, एक साथ घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। भैया भाभी के साथ भी
मिलते हैं और एक साथ डिनर वगैरह प्लान करते हैं, सब कुछ होता है, बट वहाँ पे जाके रहना पॉसिबल नहीं होता। अभी शायद मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मेरे साइड से देना चाहिए वो दे दिया है। अभी आपके ऊपर है, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट देंगे, मुझे पता है, बट ये है सच बात। जो सच है मैं आप लोगों के सामने बता दिया। सच बोलने से कोई दिक्कत नहीं है मेरा, मैं कभी पीछे नहीं मुड़ के देखती हूँ कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जो सच है वो बोलना चाहिए। तो मेरे लाइफ में मैं शायद खुद को अनफॉर्चुनेट बोलूँगी यहाँ पे। मेरे ससुराल और मायका दोनों पुरी में होते हुए भी मैं पुरी में नहीं रह पाती हूँ। भुवनेश्वर में आदित्य का बहुत एक क्लोज फ्रेंड है जो हम लोग को घर लोगों से भी और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम लोग उनके घर में रहते हैं, पुरी जाना आना करते हैं भुवनेश्वर से। आजकल भुवनेश्वर से पुरी जाना आना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है मेरा सच, ये है मेरा मायका और ससुराल का सच। सो आशा करती हूँ कि ये सब सुनने के बाद आप लोगों का जो क्यूरियोसिटी है वो दूर हो गया होगा। आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन होता था मेरे बारे में वो भी सॉल्व हो गया होगा। सो चलिए और बढ़ाते नहीं हैं ये वाले वीडियो को। मैं बहुत टायर्ड हूँ। मैं अभी तक डिनर नहीं किया, जाके डिनर करूँगी और थोड़ा सा और कुछ काम है वाइंड अप करके सो जाऊँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो जब मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा विदाउट एनी डिले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।